सहाय, हैप्पी साबत सबको। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वे हमें सुंदर मौका दिए, सुंदर जीवन और सुंदर स्वास्थ्य देने के लिए। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को मैं इस प्रोग्राम में हार्दिक दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए अभी हम गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। चलिए हम गीत गाएंगे। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। पूरा दिखाए, वो दिए जलाए, वो मेरे साथ आए। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। मेरा सहारा। तेरे मेरे ख्वाबों को सच करता है वो, रंग और रोशनियों से दामन भरता है वो। तेरे मेरे ख्वाबों को सच करता है वो, रंग और रोशनियों से दामन भरता है वो। वो फूल खिलाए, वो धूप बरसाए, सब उसमें समाए। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। मेरा सहारा। वो मुर्दों को छूकर जिंदा करने वाला, आज भी जिंदा है सूली पर मरने वाला। वो मुर्दों को छूकर जिंदा करने वाला, आज भी जिंदा है सूली पर मरने वाला। वो हाथ बढ़ाए, वो पास बुलाए, वो सबको बचाए। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। मेरा सहारा। फिर से मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे और हम सभी को इस अवसर दिया है। आज का वचन सुनने से पहले हम सबको ही सिर झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता आपने हमें सभी को सुरक्षित रखे हैं। आज का इस साबत दिन तक आपने हमें संभाल के रखा है। पिता, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं, जितने कोई हम जुड़े हैं आपके वचन को सुनने के लिए, पिता तू हमें आशीष दे और हमें सहायता कर। पिता, हम क्षमा मांगते हैं, हो सकता है हमारे जीवन से आपको हम बहुत दुख पहुंचा है। पिता, हम पाप किए हैं, हम गुनाह किए हैं। पिता, हम चाहते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप हमें शुद्ध कीजिए, ताकि हम जो कुछ सीखे वो अपने जीवन में हम उसको लागू कर सके। पिता, इस समय जितने कोई
इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं उन सभी को भी तू आशीष कर। वचन सुनने से पहले हम इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप जितने कोई नौजवान सब आज का इस AY प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं, देख रहे हैं। तो मैं आपसे आज कुछ परमेश्वर का वचन को मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, खास करके उन नौजवानों के लिए, क्योंकि मैं भी एक नौजवान हूँ और परमेश्वर का काम मेरे जीवन में मैं महसूस कर पाया हूँ। तो उस आशीष को मैं भी आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप धीरज रख के आप बैठे हैं, देख रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आज का जो संदेश रहेगा मेरा, उसका मैं पढ़ना चाहूँगा मत्ती चैप्टर 5 वर्स 16। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16 में ऐसा लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। जी हाँ, जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। किसके द्वारा? आपके द्वारा और मेरे द्वारा। तो मेरा जो टॉपिक होगा आज का वो होगा आइडेंटिटी ऑफ यूथ, नौजवानों का परिचय। जी हाँ, हम एक संसार में रहते हुए हमारा एक अलग पहचान होता है। हम अपने कामों से हम पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं कि फलना का नाम ये है, इनका काम ये है, ये यहाँ पे रहता है, उनका उम्र है, वो इतना हाइट का है, वो ऐसा दिखता है, उसका पसंद ये है। इस प्रकार का हमारा एक पहचान होता है, आइडेंटिटी होता है। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या जब भी हम स्कूल में जाते हैं, तो हम जब एडमिशन लेते हैं तो हमको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, जहाँ पे स्कूल का या कॉलेज का नाम लिखा रहता है, फिर हमारा नाम और उम्र और हम कहाँ के रहने वाले हैं और कौन से क्लास में हैं, ये सारी चीज़ें लिखा रहता है उस आइडेंटिटी कार्ड में। तो एक मसीही भाई बहन होने के नाते आपका और मेरा पहचान क्या है? लोग क्या से हमें जानते हैं? यहाँ पे दो बात अलग है कि संसारिक का पहचान और मसीह में पहचान, ये दोनों अंतर है। इनका कभी कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसका कभी मिलावट नहीं होता है, दोनों ही अलग है। हो सकता है कि संस्कार का पहचान अलग है और जब हम धार्मिक जीवन में कदम रखते हैं वहाँ का पहचान क्या है। तो आइडेंटिटी कार्ड का वैल्यू बहुत है। आइडेंटिटी कार्ड का पहचान बहुत मायने देता है। अगर आप खो देते हैं आइडेंटिटी कार्ड तो आपको कोई गेट में घुसने भी नहीं देगा। तो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें आइडेंटिटी कार्ड पूछा लिया जाता था कि आपके पास है कि नहीं है। हाँ है तो घुस सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं खास तौर पे मैं नौजवानों के लिए इस मैसेज को पहुंचाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हम नौजवानों से इस बात को बताना चाहता है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। हम देखते हैं मनुष्य, तो यहाँ पे बहुत ढेर सारा मनुष्य है। यहाँ पे अलग अलग भाई होते हैं, अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे लोग तो मसीह को आज तक जाने भी नहीं है वो कैसा है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपके द्वारा और मेरे द्वारा परमेश्वर पिता को वो लोग जाने। तो इस पापी संसार में रहते हैं और इस दुनिया में रहते हैं और इसीलिए कहीं समय हम अपना मसीह का पहचान को खो देते हैं और इसीलिए आज आपके पास बहुत सारे टैलेंट होंगे, बहुत सारे स्किल्स होंगे जो परमेश्वर ने वरदान के तौर पे आपको और मुझे दिया है। लेकिन बहुत ही समय क्या होता है कि हम उस वरदान को सही जगह पे सही समय पे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे समय
इस दुनिया में बर्बाद हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। आपका परिचय ऐसा बने रहे कि आपका कामों को देख के वो लोग परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे। आपको पूछे, आपको ये वो लोग पूछ पाए कि क्या आप मसीही लोग हैं? आप तो बहुत अच्छा बातचीत करते हैं, आपका कपड़ा देख के हमें बहुत अच्छा लगा, आप जो पहने हैं बहुत ही अच्छा लगा। और खासतौर पे आज मैं देखता हूँ कि बहुत हमारे मसीह भाई बहन खो गए हैं। हमें उनको सही दिशा में लाना है। लेकिन आज हम आज परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, सीख पा रहे हैं। हमको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको भी चुना है और मुझे भी चुना है। तो बहुत सारे जवान सब खो बैठे हैं। क्या में? नशे में, और क्या में? दुनियादारी में, और क्या में? आजकल हम देखते हैं कि पबजी, फ्री फायर, बहुत सारे वीडियो गेम जी ना, है ना? ये बात सही है। और इसी चलते आज चर्च में नौजवानों का इंटरेस्ट नहीं है। वो उत्साहित नहीं होते हैं कि वो चर्च में आए, परमेश्वर के वचनों को सुने और जाने। लेकिन आप और हम इस वचन को हम सुन रहे हैं, तो हमें इस काम को लागू करना है, जानना है, सीखना है। और मैं एक पद को मैं पढ़ना चाहूँगा, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 14। बहुत ही अच्छा बात यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 14। और यहाँ पे हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर का एक इच्छा है जो आप पे और हम पे वो प्रदर्शित करना चाहता है। यहाँ पे लिखा है कि इसलिए हे प्रियो, जब कि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। क्या हम परमेश्वर के पास निष्कलंक हैं? क्या हम निर्दोष हैं? नहीं, हम पापी हैं। क्यों पापी हैं? क्योंकि हम पापी दुनिया में ही रहते हैं। इसलिए हम आज भी लड़ाई करते हैं। मैं भी संघर्ष करता हूँ कि इस पाप से मैं छुटकारा पाऊं। जब मैं देखता हूँ तो मैं सही चीजों को देख सकूं, गलत चीजों पे मेरा नजर ना जाए। जब मैं कदम लेता हूँ तो गलत स्थान पे मैं कदम ना ले लूं। तो ठीक उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारा आदत ही पाप ही हो गया है, आदत ही पाप हो गया है। इसलिए हम जो कुछ सोचते हैं बुरे विचार, जो कुछ देखते हैं बुरे विचार, जहाँ पे हम कदम रखते हैं बुरे विचार। हो सकता है कि यहाँ पे आप में से बहुत अच्छे विश्वास भी हैं। आप इन पापों से आप बहुत समय कोशिश करते हैं छुटकारा पाने के लिए, और परमेश्वर आपको भी मदद करता है। लेकिन मैं संघर्ष करता हूँ एक नौजवान होने के नाते, क्योंकि इस पापी दुनिया में हर एक चीज ही पाप में हमें खींचे लेके जाता है। लेकिन परमेश्वर हमें कहता है कि यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। और ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि परमेश्वर हम में से चाहते हैं कि हम निर्दोष और निष्कलंक रहें। और मैं एक बात को मैं पढ़ना चाहूँगा, जहाँ पे हम यीशु मसीह का जीवन को हम लोग देखेंगे। यीशु मसीह का जीवन से हम कुछ हम सीखेंगे। और मैं पढ़ना चाहूँगा, उसको हम निकालेंगे 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 21। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 21। यहाँ पे ऐसा लिखा है। और आज हम खास तौर पे यीशु मसीह का जीवन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है ऐसा, जो पाप से अज्ञात था, वो यीशु मसीह के विषय में बातचीत कर रहा है, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यहाँ पे यीशु मसीह के विषय में पौलुस कहता है कि जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह इस संसार में था, यीशु मसीह
इस नौजवान की पीढ़ी को भी उन्होंने कदम रखा, लेकिन वो कभी पाप नहीं किया। हम और अब तो कहीं समय खो जाते हैं, हम बुरे और भले को हम उसको समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी पाप में नहीं गया, कभी भी बुरे या गलत डिसीजन उन्होंने कभी नहीं लिया, क्योंकि वो हर एक समय परमेश्वर में बना रहता था, हर एक समय वो प्रार्थना में लगे रहता था, हर एक समय वो परमेश्वर के वचन पे वो मनन करता था। और यही कमजोरी है आज हमारे समाज में, मसीही समाज में, कि हम परमेश्वर के वचन को मनन करने की समय नहीं पाते हैं। हम प्रार्थना करने में हम समय बिता नहीं सकते हैं, चर्च में हम जाने के लिए हमें बोरिंग लगता है, और यही कारण है कि हम पाप को भी जान लेते हैं। कई समय बहुत लोग मुझसे भेंट करते हैं, मैं जानता हूँ कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करूँ। लेकिन अगर हम इसी तौर पे अगर हम हमारा जीवन को बिताएंगे तो क्या होगा। जब हम छोटे सी पाप में अगर हम ये निर्णय ना ले कि मैं इस पाप के काम से मैं दूर भागूंगा। हम बाइबल में बहुत ऐसे नौजवान को देखते हैं, यूसुफ है, डैनियल है, और ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने गलत चीज़ों पे कभी समर्थ नहीं किए, एग्री नहीं किए उन सारी चीज़ों से, लेकिन वो लोग वहाँ से भाग गए। लेकिन आज और हमको भी सही चीज़ों को हमें समझना है और गलत चीज़ों से हमें भागना है, तुरंत भागना है। तो आज का इस छोटा सा वचन मैं आप तक ये पहुंचाना चाहता हूं, और मैं प्रार्थना करूंगा जितने कोई आपने इस वीडियो को इस ऑनलाइन माध्यम से जितने कोई देखा, परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। मैं जानता हूं कि आप भी एक नौजवान हैं, आप भी शायद इस लड़ाई में आप भी लड़ रहे हैं कि पाप से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन परमेश्वर पिता आप और मुझे मदद करेगा, वो हमें सहायता करेगा इस चीज़ों से। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर पे ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें परमेश्वर के वचन पे हमें मनन करना है, प्रार्थना में लगे रहना है, तो भी हम परमेश्वर के काम में हम आगे बढ़ सकेंगे और दुनियादारी के हर एक चीज़ों से हमें छुटकारा मिलेगा। क्या आप चाहते हैं जी? तो आइए हम इस परमेश्वर के वचन को हम ध्यान में रखते हुए अपना एक नई जीवन की शुरुआत में आगे बढ़ें। तो इस छोटी सी वचन से परमेश्वर हम सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। छोटी बातों में हार जाते हैं, मुश्किलों में गिर जाते हैं, छोटी बातों में हार जाते हैं, मुश्किलों में अब उठना ही होगा, कुछ करना ही होगा, अब उठना ही होगा, कुछ करना ही होगा। यीशु कहता है जवा तुझसे उठ जा, तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा, उठ जा, तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा।
हैं हंसी आंसू मिलता है, खुशी चाहकर भी रोना पड़ता है। मांगते हैं हंसी आंसू मिलता है, खुशी चाहकर भी रोना पड़ता है। ऐसा क्या तेरा अंत होगा, सिलसिलाए कब रुकेगा। ऐसा क्या तेरा अंत होगा, सिलसिलाए कब रुकेगा। यीशु कहता है जवाब तुझसे, उठ जा तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। उठ जा तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। जवानी में खो जाते हैं फिक्र को भूल कर, जानकर भी जखो देते हैं सब कुछ हार कर। जवानी में खो जाते हैं फिक्र को भूल कर, जानकर भी जखो देते हैं सब कुछ हार कर। ऐसे रास्तों में जिसकी मंजिल नहीं, ऐसे रास्तों में जिसकी मंजिल नहीं, अब रुकना ही होगा, कुछ करना ही होगा। यीशु कहता है जवाब तुझसे, उठ जा तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। उठ जा तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। उसके वचनों को अपने दिल पर तू लिख दे, तू न हारेगा वो है तेरा प्रभु। उसके वचनों को अपने दिल पर तू लिख दे, तू न हारेगा वो है तेरा प्रभु। अब जीतिए तेरा है, शत्रु तो हारा हुआ है। अब जीतिए तेरा है, शत्रु तो हारा हुआ है। यीशु कहता है जवाब तुझसे, उठ जा तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। उठ जा तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। उठ जा तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। उठ जा तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशित हो जा। सच में इस दुनिया में हमारे लिए बहुत चैलेंज है, यूथ लोगों के लिए बहुत चैलेंज है कि हम दुनियादारी चीज़ों में भटक जाते हैं। आज जैसे कि हम सुने कि मैसेज में कि हमें परमेश्वर का काम में ध्यान देना है, परमेश्वर से जुड़े रहना है। चलिए इस सभा को अंत करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय महान दीन दयालु पिता परमेश्वर, फिर से एक बार आपको धन्यवाद करते हुए सामने आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर मैसेज के लिए कि प्रभु हमें ऐसा कर कि हम आपको पहला स्थान दें, आपका वचन को मनन चिंतन करें और आपका काम में लगे प्रभु, क्योंकि शैतान हमें बहुत बार सच्चाई से भटका देता है प्रभु। हमें शैतान को ऐसा घुड़की लगा ताकि हमारे जीवन से ऐसा दूर भाग जाए, ताकि हम आपका राह में चल सके, आपका सच्चाई में बने रहे, आपका प्रेम में बने रहे, जुड़े रहे
और तब हम आपका सुसमाचार को जो लोग नहीं जानते उन तक पहुंचाने वाले बन सकें। हमारे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु, और जितने भी यूथगण है उन सबको आपका हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। उन सब का आपका पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्ण कर, ताकि ये लोग आपका सच्चाई को जान सके, अपना सके और दूसरों को बताने जान सके। क्योंकि इस प्रार्थना की शुभ नाम से मांगे, दया के स्वर्ग में ग्रहण की। आमीन।